और वर्ल्ड नाउ में आइए बात करते हैं यूक्रेन के अंडर वाटर अटैक की। पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है जब जब ऐसा लगता है कि रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चारों तरफ से बांध लिया है, उसे हर तरफ से कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन कुछ ऐसा कर देता है जो सबको हैरत में डाल देता है। आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में लगभग 4 सालों से जंग जारी है और अब यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया जो इन 4 सालों में अभी तक हुआ ही नहीं था। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 4 सालों से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन ने ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। काला सागर यानी ब्लैक सी समंदर की गहराइयों में एक जोरदार धमाका हुआ और उस जोरदार धमाके की तस्वीरें ये, उस जोरदार धमाके की तस्दीक करती ये तस्वीर आप देखिए। इधर की तरफ आपको, आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको हलचल महसूस होगी और अचानक से जोरदार धमाका होता है। धमाका ऐसा कि यहाँ पर जो पूरा सबमरीन था उसके ऐसा लगता है कि चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। समंदर में एक अलग हलचल पैदा कर देता है। ये तस्वीरें, यह हमला दरअसल रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह में हुआ, जहां पर रूस की कई रणनीतिक पनडुब्बियां तैनाती, देखिए आपको यहाँ पर कई जगहों पर यहाँ पर नजर आ रही है पनडुब्बियां अलग अलग जगहों पर। यूक्रेन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी एसबीयू यानी कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने बयान जारी किया और कहा कि ये जो हमला है ये सी बेबी नामक अंडर वाटर ड्रोन से किया गया और पनडुब्बी को इतना नुकसान पहुंचा कि वो अब पूरी तरह से ऑपरेशन से बाहर हो चुकी है। यह हमला दरअसल ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन के अधिकारी बर्लिन में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बयान देते हुए ट्रंप ने कहा है कि 4 सालों से चल रही इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका को यूरोपीय देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश भी युद्ध खत्म करने के पक्ष में हैं। अब ट्रंप के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है और हालात अब पहले से ज्यादा अनुकूल हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत सी जिंदगियां बचाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लगता है कि पहले से कहीं ज्यादा हम करीब हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर माना कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रूस और यूक्रेन को एक ही बात पर सहमत कराना है, क्योंकि कई बार दोनों पक्ष आखिरी वक्त पे अपना रुख बदल लेते हैं। यानी कि जो घटना हुई यह ऐसे वक्त में हुई जब यूक्रेन ने नाटो की जिद छोड़ दी और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि भाई युद्ध खत्म होने के करीब है। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की अत्याधुनिक किलो क्लास पनडुब्बी को अंडर वाटर ड्रोन से पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी पनडुब्बी को पानी के भीतर ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया हो। अब यूक्रेन रूस युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की खतरनाक किलो क्लास सबमरीन को समुद्र के भीतर ही अटैक करके नष्ट कर दिया और यह हमला एक अंडर वाटर ड्रोन के जरिए किया गया, जिसने बेहद खामोशी के साथ, बेहद चुपचाप तरीके से पनडुब्बी तक पहुंच बनाई और वहां पर विस्फोट किया। किलो क्लास पनडुब्बियां रूस की नौसेना की बड़ी ताकत मानी जाती है और ये पनडुब्बियां बेहद कम आवाज में चलती हैं और दुश्मन की पकड़ से बहुत दूर मानी जाती हैं। अब ऐसे में समझिए, ये हमला जिस तरह से यूक्रेन ने किया रूस के लिए एक बड़ा सैन्य झटका एक तरह से माना जाता है। ये आपको बता दें यूक्रेन का नया हथियार क्या है जो रूस के लिए काल बनकर साबित हुआ। ये यूक्रेन का नया हथियार है जिसका नाम दिया है सी बेबी, यानी कि सी बेबी ड्रोन। ये समझिए, सब सी बेबी ड्रोन है ये। इसका टाइप अगर आप समझे तो ये अंडर वाटर अटैक ड्रोन है। अंडर वाटर अटैक ड्रोन अपने आप में सक्षम किस रूप से होती है? ऑपरेशन पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल के साथ में इसका ऑपरेशन है। टारगेट दुश्मन की पनडुब्बी, दुश्मन की युद्धपोत, दुश्मन का नेवल बेस, ये टारगेट सेट करती है और बेहद खामोशी के साथ में जाके काम तमाम कर देती है, जैसा कि ब्लैक सी में इस दौरान हुआ। अब अगर आप ये समझिए, बताया जाता है कि इसकी स्पीड 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में है। ये स्पीड अंडर वाटर मूवमेंट के अनुसार एक तरह से ये मानी जाती है। अब 800 से 900 किलोमीटर तक की रेंज, लंबी दूरी तय करने की क्षमता इस सी बेबी की मानी जाती है और विस्फोटक क्षमता तो तस्वीरें हम देख ही चुके हैं। भारी हाई एक्सप्लोसिव चार्ज इस दौरान नजर आता है।
300 से 450 किलो टीएनटी जितनी ताकत वाला ये विस्फोटक ले जाने की क्षमता इस सी बेबी में है। स्टेल्थ की बात करें तो रडार और सोनार से बचने में ये पूरी तरह से सक्षम मानी जाती है और इसकी खासियत बगैर पायलट, बगैर क्रू के ये संचालित हो सकती है और इसकी खासियत कम लागत और ज्यादा नुकसान एक तरह से माना जाता है। सटीक टारगेटिंग इसका एक मुख्य उद्देश्य है। रणनीतिक असर अब इस पूरे हमले का किस तरह से नजर आएगा? दरअसल समुद्री युद्ध का ये गेम चेंजर माना जा रहा है। अब रूस की नेवल ताकत को ये सीधी चुनौती भी है, इसमें कोई शक नहीं। रूस अपने आप को बहुत ताकतवर मान रहा था, लेकिन इस सी बेबी ड्रोन ने रूस की उस नेवल ताकत को सीधे सीधे बड़ी चुनौती दे दी। अब एसबीओ के अनुसार इस रूसी पनडुब्बी में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चर लगे हुए थे, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों या इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले में किया जाता रहा है। अब यूक्रेन का बड़ा दावा है कि पनडुब्बी को क्रिटिकल डैमेज हुआ और अब उसे दोबारा ऑपरेशनल बनाना बेहद मुश्किल है। लेकिन रूस की तरफ से इस दावे पर फिलहाल कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यूक्रेन ने समुद्र के नीचे हमला करके दुनिया को चौंका कर रख दिया। इस पूरे हमले में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ उसका नाम है सी बेबी। नाम भले ही बहुत मासूम सा, बड़ा स्वीट सा लगे, लेकिन समझिए ये कितनी घातक है। ताकत इतनी कि दुश्मन की पनडुब्बी तक पूरी तरह से तबाह हो जाए। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि इतने खतरनाक ड्रोन को आखिर बेबी क्यों कहा जाता है? आइए मैं आपको बताती हूँ सी बेबी को बेबी क्यों कहा जाता है। दरअसल ये आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन मारक क्षमता इसकी बहुत बड़ी होती है। इनका निर्माण सस्ता, बेहद तेजी से किया जा सकता है। मिशन के हिसाब से इसे तैयार किया जा सकता है। मिशन के अनुसार इसे एक ही दिन में असेंबल किया जा सकता है, ये भी बात कही जाती है। बड़े जहाजों के मुकाबले इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट या लॉजिस्टिक खर्च लगभग ना के बराबर माना जाता है। और यही बात है कि सी बेबी नाम सुनते ही मासूमियत का एहसास होता है, लेकिन हकीकत में ये समुद्र का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। यूक्रेन ने इस अंडर वाटर ड्रोन को जानबूझकर बेबी नाम दिया। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है इसका आकार। सी बेबी दिखने में बहुत छोटा है। पारंपरिक टॉर्पीडो या ड्रोन के मुकाबले इसका साइज काफी कॉम्पैक्ट है, जिससे ये दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आता। दूसरी वजह धोखा देने की रणनीति। बेबी नाम सुनकर दुश्मन इसे हल्के में ले सकता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। छोटा दिखने वाला ये ड्रोन भारी विस्फोटक लेकर चलता है और अंदर ही अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। अब तीसरी जो बड़ी वजह है वो यूक्रेन की टेक रणनीति। यूक्रेन अपने हथियारों को सरल कोड नेम वाले नाम देता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेशन आसान रहे और दुश्मन को असली मंशा समझ ही ना आए। अब आप ये आइए मैं आपको बताती हूँ सी बेबी वर्सेस रूसी नेवी अब किस रूप में नजर आता है। दरअसल और बताया जा रहा है कि रडार पकड़ नहीं पाते रूसी जहाज देर से चेतावनी पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए सी बेबी का असर किस रूप में है। रडार पकड़ नहीं पाते, रूसी जहाज देर से चेतावनी पाते हैं और आत्मघाती अटैक ये बड़ी चुनौती है। एक ड्रोन है और दूसरा करोड़ों का नुकसान यहाँ पर है। तीसरी बड़ी बात है लंबी दूरी। क्रीमिया और रूसी बेड़ों तक इसने पहुंच बनाई, वो भी रडार की चपेट में आए बगैर, और ये कहा जाए कि रूसी नेवी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कम लागत है। बड़े जहाजों के मुकाबले इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खर्चा बाकी के मुकाबले बहुत कम। और यही वजह है कि सी बेबी वर्सेस रूसी नेवी अब एक तरह से माना जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में सिर्फ जमीन ही नहीं, सिर्फ आसमान ही नहीं, बल्कि समंदर भी जंग का बड़ा मैदान बन चुका है। पिछले 2 सालों में यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन ने रूसी नौसेना की नींद उड़ा कर रखी है। कभी क्रीमिया ब्रिज, कभी रूसी युद्धपोत और अब रूस की शैडो फ्लीट। सी बेबी ड्रोन ने साबित कर दिया कि छोटा हथियार भी बड़ी तबाही मचा सकता है। सी बेबी ड्रोन पहली बार तब दुनिया की नजरों में आया जब उसने क्रीमिया ब्रिज को निशाने पर लिया। रूस के लिए यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि क्रीमिया पर उसकी पकड़ का प्रतीक था। इस हमले ने दिखा दिया कि यूक्रेन अब समुद्र के रास्ते भी रूस की सबसे सुरक्षित स्ट्रक्चर तक पहुंच बना सकता है। इसके बाद बारी आई रूसी नौसेना के जहाजों की। ब्लैक सी में गश्त कर रहा रूसी पेट्रोलिंग शिप सर्जी कोटोव
सी बेबी ड्रोन के हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और यह हमला रूसी नौसेना के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार एक मानव रहित समुद्री ड्रोन ने सीधे युद्धपोत को डुबो दिया। सी बेबी ड्रोन यही नहीं रुका, यूक्रेन ने इसे ब्लैक सी फ्लीट के कई पेट्रोलिंग जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। रूसी नौसेना को अपने जहाज बंदरगाहों तक सीमित करने पड़े और समुद्री गश्त में भारी कटौती करनी पड़ी। अब यूक्रेन ने रूस की एक और कमजोर नस पकड़ ली, रूसी शैडो फ्लीट। ये वही टैंकर है जिनके जरिए रूस प्रतिबंधों के बावजूद तेल का कारोबार करता है। और हाल के हमलों में सी बेबी ड्रोन ने इन टैंकर्स को टारगेट किया, जिससे रूस की समुद्री सप्लाई लाइन पर सीधा सीधा बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में समंदर भी सुरक्षित नहीं है, ये तो स्पष्ट है। यूक्रेन ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से रूस के पनडुब्बी को निशाना बनाया, नेवल वॉर की तस्वीर ही बदल दी। यूक्रेनी नौसेना इसे समुद्री युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताती है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दमित्रो प्लेंतुच के अनुसार इस ऑपरेशन ने नेवल वॉर की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी जैसे लक्ष्य को टारगेट बनाना बेहद कठिन होता है और ये ऑपरेशन नेवल वॉर की पूरी तस्वीर बदल देता है। उनके अनुसार रूस को अगर इस पनडुब्बी को ठीक करना है तो उसे पानी के ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे वो दोबारा हमले की जद में आ जाएगी। यानी मरम्मत भी अब खतरे से खाली नहीं है। ब्लैक सी पर हमला ये साफ दर्शाता है कि सी बेबी ड्रोन सिर्फ यूक्रेन का हथियार नहीं, बल्कि आने वाले दशक की नौसैनिक रणनीति का एक नया केंद्र होगा। समंदर में भविष्य की लड़ाई बड़े जहाज नहीं, बल्कि स्मार्ट, तेज और छिपकर काम करने वाले सी बेबी ड्रोन ही उन्हीं से ही लड़े जाएंगे। अब यूक्रेन के इस हमले ने ये तो साफ कर दिया कि जंग सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में भी लड़ी जा रही है।